हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं उन हैबिट्स के बारे में जो जर्नी में आने के बाद डेवलप होती हैं। जैसे कि कई सारी हमारी जो हैबिट्स होती है वो जर्नी में आने से पहले ही होती है, पर कुछ हैबिट्स जर्नी में आने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जर्नी में आने से पहले जो भी हमारी हैबिट्स थी वो ऑब्वियसली कुछ अच्छी तो नहीं थी। तभी जर्नी में हम अवेकनिंग होने के बाद हमारी कई सारी हैबिट्स में बदलाव आने लग जाते हैं। अभी ये ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी हैबिट्स है, क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं, या फिर हम यही चीज़ें बार बार रिपीटेडली करना क्यों पसंद करते हैं, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि कुछ फेमिनाइन जो काफ़ी ज़्यादा पहले अनहेल्दी फूड्स खाती थी, तो आपने देखा होगा कि जर्नी में आने के बाद आपका जो डीएम होता है वो आपके हैबिट्स को भी ट्रिगर करता है। अगर आप मतलब जैसे कि मान लीजिए, अगर आप जर्नी में आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे आप कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जर्नी में जहाँ पर आपका डीएम आपको ट्रिगर करता है, राइट। ट्रिगर करता है, चाहे वो इमोशनली करता है या चाहे किसी सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका डीएम आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है या मिरर दिखा रहा है। तो ऐसे टाइम पीरियड में क्या होता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरीके से। और जब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है तो मान लीजिए कि अगर किसी फेमिनाइन की हैबिट्स जर्नी में आने से पहले, अगर चाहे उस फेमिनाइन को पहले टीवी देखना या फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, अगर ये उस फेमिनाइन की जर्नी में आने से पहले की हैबिट थी, तो वो जर्नी में आने के बाद जब भी आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा, मिरर करेगा, या आप उसकी वजह से ओवर इमोशनल हो जाओ, तो आपकी वही हैबिट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर मतलब जितना मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ ट्रिक है, ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जिससे आप अगर चेंज कर ले सडनली, अगर आप उस पर अगर आप कंट्रोल रखें या उसे बैलेंस करें, तो जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हद तक बदलाव आ सकते हैं। आप रियली यकीन नहीं करोगे, बट ये पॉसिबल होता है। अभी यहाँ पर देखिए, उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब होती है और उस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी भी बहुत लो हो चुकी होती है। तो इस वजह से आप क्या करती है, अपना मन कहीं और बहलाने के लिए या उस इमोशंस को इग्नोर करने के लिए आप वही हैबिट ज़रूरत से ज़्यादा दोहराती है जो आपके माइंड में डोपामाइन क्रिएट करता है। मतलब अगर फेमिनाइन को टीवी देखना या सीरियल्स देखना या फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरह की फेमिनाइन अपने वही एडिक्शन पैटर्न को दोहराती है। एक्चुअली उनकी ये जो हैबिट है वो एक तरह का एडिक्शन ही होती है, क्योंकि ये हैबिट कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पर ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई सारी हैबिट्स होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ़ द फेमिनाइंस काफ़ी ज़्यादा टीवी देखना, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन चलाना। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जर्नी में आने के बाद आपकी जो नींद होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, आप रात में ठीक से सो नहीं पाती। जैसे कि ओवर थिंकिंग की हैबिट भी होती है, जिससे आप ज़रूरत से ज़्यादा ही जर्नी में आने के बाद एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, मतलब अपने डीएम के लिए ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। इवन कुछ कुछ फेमिनाइन में पाया गया है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ईटिंग करती है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाती है, या फिर वो अगर किसी चीज़ से इमोशनली डिस्टर्ब है, तो ऐसा अक्सर पाया जाता है कि हमारे हार्मोन्स भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसका अफेक्ट हमारी हेल्थ पर भी होता है। तो ऐसे कई सारे हैबिट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर। तो आप इन सारी हैबिट्स को अपनी जर्नी से थोड़ा कंपेयर करके देखिए कि क्या आप भी इसी तरह की हैबिट्स को रखती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कम खाना खाना, या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, या मतलब पहले से आपका खाना बहुत हद तक कम हो गया है, या फिर आप मतलब एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करती, अगर करती भी होगी तो इससे पहले थोड़ी बहुत, जर्नी में आने से पहले थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज आप करती भी होगी, जैसे चलना फिरना, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी जर्नी में आने के बाद बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि आपका ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान तो सिर्फ अपने डीएम पर है, इस वजह से।
और कई बार तो आपका डीएम थर्ड पार्टी में चला जाता है, इसीलिए आप भी बार-बार अपने ईगो की वजह से या अपने हर्ट की वजह से, मतलब ये चीज़ अगर आपको कहीं ट्रिगर होती है, ख़राब महसूस होती है, तो आप भी अपने मस्कुलिन को नीचा दिखाने के लिए बार-बार थर्ड पार्टी में जाना और वहाँ पर जाकर अपनी एनर्जी ड्रेन करवा के आना। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ये भी एक ख़राब हैबिट ही है। यहाँ तक कि जो काफ़ी फ़ेमिनाइन होती है, मतलब रेयरली फ़ेमिनाइन होती है, एक्चुअली काफ़ी नहीं बोल सकते, बट कुछ फ़ेमिनाइन होती है कुछ हद तक, जो अल्कोहल भी कंज़्यूम करती है जर्नी में। अल्कोहल की हैबिट होना या स्मोकिंग करना, और या फिर ऐसा, एक्चुअली ज़्यादातर तो ये जो हैबिट्स है वो मस्कुलिन में पाई जाती है, अल्कोहल लेना या स्मोकिंग करना, इस तरह की हैबिट्स। तो जो आपके मस्कुलिन होते हैं, इवन इनमें भी ये हैबिट्स आप देख सकते हो। तो आपके मस्कुलिन जर्नी में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा स्मोक करने लग जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना। ऑब्वियसली बहुत बार तो जर्नी में ये भी देखा गया है कि काफ़ी बार आप अपने डीएम को स्पाई करती रहती है, या फिर आपका डीएम आपको स्पाई करता है सोशल मीडिया पर, मतलब आपकी जासूसी करता रहता है सोशल मीडिया पे, या फिर बार बार उनकी फ़ोटो चेक करना। एक्चुअली अभी आप सोचोगे कि इसमें क्या ख़राब है, तो है क्योंकि इसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और कुछ हैबिट ऐसी भी हो जाती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा डीएम डीएम करती रहती है, उन चीज़ों में फ़ोकस करती हैं। तो क्या होता है ना कि आपकी जो छोटी-मोटी पहले की जो बैलेंस वाली हैबिट थी, जैसे कि आपका अगर इमोशनली डिस्टर्ब है, तो कई बार क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्ब होने की वजह से या ओवरथिंकिंग की वजह से आप जो पानी है, यानी कि वाटर है, वो भी कम कंज़्यूम करती है। शायद आपको ये बात थोड़ी पचकानी लगे, पर ये रियलिटी है, और बहुत सारे लोगों को अपने ओवरथिंकिंग की वजह से उनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने आज कितने ग्लास पानी पिया है। उन्हें इवन ये भी पता नहीं होता कि पूरे दिन में उन्होंने कितना पानी अपने बॉडी के अंदर कंज़्यूम किया है। कुछ लोगों को इसकी वजह से डिहाइड्रेशन के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हाँ, और एक छोटी बात यहाँ पर ध्यान रखने लायक है कि अगर आप जब भी फूड खाते हैं और या फिर जब भी पानी पीते हैं, तो आप देखोगे फिर भी उसी टाइम पीरियड में भी आप अपने डीएम के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं एक बैड हैबिट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप जो फूड कंज़्यूम करते हो या पानी पीते हो, तो ये उनकी जो सारी जो प्राणा एनर्जी है ना, जो फूड में है या जो पानी में है, तो जब भी आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे होते हो, उस टाइम पीरियड में अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो एनर्जी आपके बॉडी में, आपके हेल्थ के ऊपर अफ़ेक्ट करती है। इवन सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप कई बार रैंडमली बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हो, मतलब सॉन्ग सुनने के लिए, या मान लीजिए अपने डीएम के बार बार डीएम डीएम करके अपना उनका फ़ोटो देखना या सोशल मीडिया चेक करना, व्हाटएवर जो भी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में। तो ये भी एक बैड फैक्टर है। अगर आप फ़ोन का यूज़ भी कर रहे हैं सही जगह, उसे मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रख के कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के खुद के हेल्थ के लिए भी। हाँ, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी पचकाने लगेगी, पर आप इस वीडियो को पूरा सुने बिना स्किप किए, तो आपको पता चलेगा कि ये वाक़ई ही कितनी छोटी-मोटी चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्नी में क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ फेमिनाइन जर्नी में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जंक फूड लेना स्टार्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा बाहरी फूड लेती है, या ये भी हो सकता है कि वो पहले लेती होंगी, पर जर्नी में आने के बाद उनकी एडिक्शन हैबिट जो जंक फूड लेने की है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जर्नी में आपका डीएम आपको काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करता है, इमोशनली हर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, क्या लगता है आपको कि ये जो सारी हैबिट्स जो मैंने आपको बताई, ठीक है, वो सारी हैबिट्स इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है, या फिर अचानक से क्यों डेवलप हो गई है? तो ये सारी हैबिट इस वजह से डेवलप हुई है क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो कहीं न कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं। आपके जो अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ट्रिगर की वजह से, आपके जो डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हो आप, या फिर बार-बार आप उस इंसान के बारे में सोच-सोच के अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, या फिर जो भी आपका एनवायरनमेंट आजू-बाजू का जो नेगेटिव होता जा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी लो होती जा रही है। और तब उस पॉइंट पे, मतलब उसी टाइम पीरियड में आपके ऊपर साइकिक अटैक भी ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी लो होती है।
तो इस वजह से ये सारी गलत हैबिट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो कुछ फेमिनाइन या इवन मस्कुलिन भी अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने मतलब उनका जो एनवायरनमेंट रहता है, करियर एनवायरनमेंट, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इवन कई बार तो उनके जो फैमिली के साथ होते हैं, वो उनका रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है। वो जो अच्छा रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग वाला मेंटेन कर पाते थे, वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो ये भी एक तरह की बैड हैबिट्स ही है जो वो अपने अच्छी चीज़ें मेंटेन कर पाते थे पहले, अब वो पहले की तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इवन कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग अचानक से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, चक्रा की एनर्जी अवेकनिंग होने के बाद धीरे-धीरे हाई होने लगती है। तो लोग अचानक से आपकी लाइफ से चले जाते हैं और इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर किसी पर पड़ता है तो वो आपकी डीएम है। क्योंकि कई बार आपकी डीएम के लाइफ से कई सारे लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, तो वो एक तरह से अकेला फ़ील करने लगते हैं। ठीक है? और उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बार-बार वो आइसोलेशन वाली अकेलेपन की फीलिंग फ़ील करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और मिस करने के चक्कर में आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भेजते रहते हैं। और आप भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करती हो। मिस करने में तो कोई बुराई नहीं है, पर कई बार डीएम बहुत ज़्यादा हद तक ऑब्सेसिड भी हो जाते हैं। तो ये ऑब्सेसिड होना भी एक मतलब बैड हैबिट है। वो कई सारे लोगों को तो पीछे छोड़ देते हैं, पर आपकी तरफ ऑब्सेसिड हो जाते हैं, आपको बस चिपके ही रहते हैं। तो इस वजह से आपकी एनर्जी पर, आपके चक्रा पर और आपकी डेली लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा घटिया इफ़ेक्ट होता है इन सारी चीज़ों का। क्योंकि वो बाकी लोगों के साथ पीस नहीं फ़ील कर पाते, पर जब वो आपके के लिए, आप ही के लिए ऑब्सेसिड हो जाते हैं, तो आपको कई सारी चीज़ों में, छोटी-छोटी चीज़ों में डील करने के लिए उनके साथ मतलब अपने इमोशंस या उनके साथ रिलेशनशिप हैंडल करना, ये सारी चीज़ें एक मेंटल स्ट्रेस बन जाती हैं। और ऑब्वियसली इस वजह से भी आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कई फेमिना तो इवन मैट्रिक्स जर्नी में है या नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाने वाले जो डीएम होते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ कंफ्यूज करते रहते हैं फेमिनाइन को या टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं, तो इस वजह से उनकी फेमिनाइन काफ़ी हद तक डिप्रेशन में भी जाती है, स्पेशली तब जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा हो। आपको ये पता होगा कि जर्नी में एक ऐसा फेज़ भी आता है जिसे हम डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं, जिस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेपरेशन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन अक्सर डिप्रेशन में भी जाती है। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों का अफेक्ट कहीं न कहीं आपके हेल्थ पर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये सारे घटिया हैबिट्स हैं, उनको आपको रिपेयर करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये आपकी जो एनर्जी है चक्रा की, उसे काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब कर देता है। ठीक है? तो ऐसे टाइम पीरियड में ही आपको माइंड, बॉडी, सोल का एक बैलेंस जो रहता है ना, वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ये ख़राब हैबिट्स आपको वो माइंड, बॉडी, सोल वाला बैलेंस मेंटेन नहीं करने देती। आपके माइंड और बॉडी में कुछ बैलेंस ही नहीं रहता। आपका जो शैडो साइड है, वो आपके गलत हैबिट्स को और डेवलप करता है। अभी इस बारे में भी मैं आपके लिए चाहूँ तो एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि कैसे आपका शैडो जो है, वो आपकी रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ पर अफ़ेक्ट करता है। ठीक है? सो यहाँ पर पहले तो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या हैबिट्स होती हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों की वजह से क्रिएट होती है। तो इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि ऐसे टाइम पीरियड में गलत हैबिट्स में जाने से बचो। ठीक है? तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फ़ोकस करो। अभी इसका अपने ऊपर फ़ोकस करने से मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैबिट में पड़ो। अपने ऊपर फ़ोकस करने से मतलब है कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें ट्राई करो। ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज़्यूम करो, वाटर रिचुअल्स ट्राई करो, वाटर थेरेपीज़ करो। मैंने इसके लिए भी काफ़ी मेरे चैनल पे वीडियोज़ डाले हैं, उसमें मैंने वाटर रिचुअल कैसे करते हैं, क्या थेरेपी यूज़ करते हैं, मून वाटर इवन यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप चाहो तो पहले के वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके आपको आपके चक्रास की जो एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज हो जाती है। आपके डीएम ने जो आपको ट्रिगर किया था ना, वो उस वजह से आपके जो बॉडी के जो हार्मोन्स हार्मोन्स जो है, कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी वजह से, या आप स्ट्रेस में जा रहे हो, या मान लीजिए कि आपको जर्नी में काफ़ी बार ओवरथिंकिंग हो के आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो ये हैबिट्स काफ़ी हद तक धीरे-धीरे करके बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाती है और चेंज होना स्टार्ट होती है। क्या है ना कि कुछ फेमिनाइन्स को जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं।
काफ़ी फेमिनाइन को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कुछ फेमिनाइन को पीसीओडीज़ की प्रॉब्लम होती है, इवन कुछ फेमिनाइन को और अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। दुनिया भर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है अलग-अलग। तो आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो और ना बढ़ जाए, आपका वो जो हेल्थ इशू है वो और बढ़ ना जाए, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों का, छोटी-मोटी ये चीज़ें हैं पर इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी एनर्जी लीक भी कर रही होती है। आप बस इनर वर्क करते रहते हो, पर एनर्जी, आपकी जो ख़राब हैबिट्स है वो आपकी एनर्जी ले रही है, ड्रेन कर रही है, कहीं न कहीं लीक कर रही है। इवन आपका डीएम भी जितना आपकी एनर्जी ड्रेन करके चला नहीं जाता ना, उससे ज़्यादा तो आपकी ये घटिया हैबिट्स आपके बॉडी से वो एनर्जी निकाल रही है, और वो भी डेली बेसिस पर। आपका डीएम तो एटलीस्ट कभी-कभार आता है, ऑन ऑफ सिचुएशन में जो डीएम होता है, वो कभी-कभार आता है और एनर्जी लेके चला जाता है। पर आपकी ये जो हैबिट है, वो डेली लाइफ में हर रोज़ आपका मतलब एक स्लो पॉइज़न की तरह धीरे-धीरे करके आपकी एनर्जी लीक कर रही है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना इसीलिए ज़रूरी है। एंड यहाँ पर आपके जो डीएम है, मैं यहाँ पर और एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जैसे जहाँ आपकी जो भी हैबिट होती है ना, सेम वैसे ही हैबिट आपके डीएम में भी होती है अक्सर। मतलब काफ़ी बार आप अगर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका डीएम भी वहाँ पर यही गलत हैबिट फ़ॉलो कर रहा होता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपका डीएम अल्कोहल लेता है इसीलिए भी मतलब इसीलिए आप भी अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं होता। या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी अल्कोहल ले रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी हैबिट्स अलग-अलग हो सकती हैं। हो सकता है उनका कुछ एडिक्शन इश्यू अलग है, आपका कुछ एडिक्शन इश्यू अलग है। जैसे कि हो सकता है कुछ फेमिनाइन को ज़्यादा चाय पीने का एडिक्शन हो, उनके मस्कुलिन को हो सकता है ज़्यादा अल्कोहल लेने का एडिक्शन हो, या हो सकता है उन्हें लाइक मान लीजिए कि उन्हें कई बार ज़्यादा लोगों से ऑब्सेसेड होने का अगर एडिक्शन है, तो हो सकता है कि आपका कुछ अलग इश्यू हो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ जैसे कि आप भी कभी-कभार लोगों से जल्दी अटैचमेंट रखने वाली इंसान हो सकती हो। तो इस तरह के खराब हैबिट्स होते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। ओके, सो आई होप आप ये सारी छोटी-मोटी चीज़ों पर ध्यान दें कि ईज़िली इन सारी चीज़ों को, हैबिट्स को, ऑब्वियसली कोई भी हैबिट्स ईज़िली नहीं छूटती हमसे, पर ज़रूरी है इस पर ध्यान देना। और इससे आप बैलेंस करिए, आप इन हैबिट को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए अपने लाइफ़ को, अपने डेली लाइफ़ को, लाइफ़स्टाइल को, हेल्थ को। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखेंगे और आपकी जर्नी भी इससे ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगी। और ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें तो हमारे सेल्फ़ लव में भी आती है। ये हमारे सेल्फ़ लव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप की सेल्फ़ केयर करें और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।